श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री वामन पुराण 79वां अध्याय। पुरूरवा को रूप की प्राप्ति और उसके उसी संदर्भ में प्रेत और वटिक की भेंट तथा परस्पर वृतांत का कहना एवं श्रवण द्वादशी का महात्म्य, गया में श्राद्ध करने से प्रेत योनि से मुक्ति और पुरूरवा को स्वरूप की प्राप्ति। पुलस्त्य जी बोले, यमुना जल में स्नान कर प्रहलाद ने त्रिविक्रम भगवान की पूजा की। एक रात उपवास करने के बाद फिर वे लिंग भेद नामक पर्वत पर चले गए। वहां विमल जल में स्नान कर उन्होंने भक्ति से भगवान शंकर का दर्शन किया और वहां भी एक रात निवास कर केदार नाम के तीर्थ में गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने अभेद बुद्धि से शिव एवं विष्णु का पूजन किया। वहां 7 दिनों तक रहकर कुब्जाम्र में चले गए। उसके बाद उस सुंदर तीर्थ में स्नान कर उपवास करने वाले इंद्रजयी प्रहलाद ऋषिकेश का अर्चन कर बद्री का आश्रम चले गए। वहां रहते हुए सरस्वती के जल में स्नान कर उन विद्वान प्रहलाद जी ने नारायण का पूजन किया। फिर अत्यंत भक्ति के साथ उन्होंने वराह तीर्थ में गरुड़ासन विष्णु का दर्शन और पूजन किया। वहां से भद्रकरण में पहुंचकर जय शशि शेखर शिव का दर्शन तथा पूजन करके बाद में विपाशा की ओर चले गए। उस विपाशा में स्नान के बाद द्विज प्रिय देवादिदेव का अर्चन कर प्रहलाद उपवास करते हुए इरावती की ओर चले गए। द्विजोतम, उन्होंने वहां उन भगवान का दर्शन किया जिनकी शाकल में आराधना करने से पहले पुरूरवा को उत्तम रूप एवं सुदुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। कुष्ठ रोग से अभिभूत भृगु ने उन परमेश्वर की आराधना करके अतुलनीय निरोगता और अक्षय संतान प्राप्त की थी। नारद ने पूछा, द्विजोतम, पुरूरवा ने विष्णु की आराधना करने के बाद विरूपता को छोड़कर ऐश्वर्य के साथ सुदुर्लभ सुंदर रूप कैसे प्राप्त किया? पुलस्त्य जी बोले, तपोधन, सुनिए, मैं प्राचीन काल में त्रेता युग के आदि में घटित पाप को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध भद्र देश में शाकल नाम से प्रसिद्ध उत्तम नगर है। वहां सुधर्मा नाम का एक धनी, गुणशाली, भोगी एवं नाना प्रकार में निपुण व्यापारी रहता था। एक समय वह अपने देश में स्वराष्ट्र जाने को तैयार हुआ। कली प्रिय अनेक बेची जाने वाली वस्तुओं से युक्त व्यापारियों के भारी समुदाय के साथ जाते समय मार्ग में मरुभूमि में रात में उसके ऊपर डाकुओं का अत्यंत उग्र असहनीय आक्रमण हुआ। उसके बाद सब कुछ लुट जाने से दुखी हुआ वह असहाय वणिक मरुभूमि में पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। नारद जी दुख से ग्रसित होकर उस वन में घूमते हुए उसे मरुभूमि में अपने जन के समान एक सुंदर शमी का वृक्ष मिला। थका तथा भूख प्यास से अभिभूत हुआ वह वणिक उस शमी वृक्ष को पशु पक्षियों से रहित देखकर उसके नीचे बैठ गया और सो गया तथा पूर्ण विश्राम कर दोपहर को जगा। उसके बाद उसने सैकड़ों प्रेतों से घिरे एक प्रेत को आते हुए देखा। प्रेत प्रेत नायक को एक दूसरा प्रेत ढो रहा था और आगे रूखे शरीर वाले प्रेत दौड़ रहे थे। वनों में घूमने के बाद वह प्रेत लौट रहा था। शमी वृक्ष के नीचे आकर उसने वणिक पुत्र को देखा, स्वागत के साथ उसे अभिवादन किया। फिर दोनों ने परस्पर वार्तालाप किया। इसके बाद वह प्रेत छाया में सुखपूर्वक बैठ गया और उसने उससे कुशल पूछी और जानी। उसके बाद प्रेताधिपति ने वणिक बंधु से पूछा, साधो साधो, यह बतलाओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे?
तुम्हारा कल्याण हो। मुझे यह बताओ कि पशु एवं पक्षियों सहित इस बड़े जंगल में तुम कैसे आए? पुलस्त जी कहते हैं, ब्राह्मण प्रेतराज के इस प्रकार पूछने पर वणिक ने थोड़े में उसे अपने देश का एवं धन नाश का पूरा विवरण कह सुनाया। उसका पूरा वृतांत सुन लेने के बाद उसके दुख से दुखी होकर प्रेतपाल ने अपने बंधु के समान उसे मनाते हुए उस वणिक पुत्र से कहा, सुवर्त, ऐसा होने पर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा तो धन स्थिर हो जाएगा। देखो, भाग्य के क्षय होने पर धनों का क्षय हो जाता है और फिर भाग्योदय हो जाने पर पुनः धन प्राप्त हो जाते हैं। चिंता से क्षीण हुए शरीर का उत्थान वृद्धि नहीं होता। ऐसा कहकर उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे अपने जन के समान इस अतिथि का सब प्रकार से सत्कार करो। प्रेत सजन दर्शन के समान ही मुझे इस वणिक पुत्र का दर्शन हुआ है। इसके मिलने से मुझे अत्यधिक प्रीति प्राप्त हुई है। इसके ऐसा कहने पर इच्छा भर भोजन योग्य दही और भात से भरा अत्यंत दृढ़ एक एक नया मिट्टी का पात्र आ गया। इसी प्रकार निर्मल शीतल जल से भरा एक पानी का पात्र भी उन प्रेतों के सामने उपस्थित हो गया। उस अन्न एवं जल को प्रस्तुत हुए देखकर महामती प्रेत ने कहा, वाणिक्य पुत्र, तुम उठो और दैनिक नित्य कृत्य करो। उसके बाद वणिक एवं प्रेतपति दोनों ने घड़े के जल से विधि पूर्वक नृत्य नित्य क्रिया संपन्न की। उसके बाद प्रेतपति ने पहले वणिक पुत्र को पर्याप्त दही और भात दिया और तब उन प्रेतों को दिया। सभी के इच्छा भर भोजन एवं जलपान करने के बाद प्रेत नायक ने उत्तम भोजन किया। पुलस्त जी कहते हैं कि ब्राह्मण प्रेत के भली भांति तृप्त हो जाने पर वणिक पुत्र के देखते ही देखते जल पात्र और ओदन आंखों से ओझल हो गए। तब उस अत्यंत ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर उस बुद्धिमान संयमी वणिक ने उत्साह पूर्वक उस प्रेतपति से पूछा, साधो, इस निर्जन वन में अन्न एवं उत्तम जल से भरा घड़ा कहाँ से आ गया? अपेक्षाकृत तुम्हारे वर्ण की दृष्टि से दुबले ये तुम्हारे भृत्य कौन हैं? कुछ हुष्ट पुष्ट शरीर वाले, सुंदर, तेज से संपन्न और शुक्ल वस्त्रधारी हमारे जैसे बहुतों की परिरक्षा करने वाले आप भी कौन हैं? आप मुझे यह संपूर्ण विवरण बतलाएं कि आप कौन हैं एवं यह शमी वृक्ष कौन है? वणिक पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर उस प्रेत नायक ने उससे सारे पुराने वृतांत को कहा। उसने कहा, प्राचीन काल में उत्तम शाकल नाम के श्रेष्ठ नगर में बहुला के गर्भ से उत्पन्न हुआ मैं सोम शर्मा इस नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण था। मेरा एक पड़ोसी बहुत धनवान लक्ष्मीवान वणिक था जिसका नाम था सोमश्रवा। वह महान यशस्वी और विष्णु का भक्त था। मैं कृपण एवं दुर्मति था, अतः धन होते हुए भी न तो ब्राह्मणों को दान करता था और न अच्छे अन्न का भोजन ही करता था। यदि मैं कभी भूल से दही दूध एवं घी से युक्त पदार्थ भोजन कर लेता तो रात्रि में भयंकर मनुष्य मेरे शरीर को पीड़ित करते थे। प्रातः काल मुझे मरण के समान कष्ट देने वाली भयंकर विषुचि का हैजे का भेजा हो जाया करती थी। उस समय मेरे पास कोई भी बंधु नहीं रहता था। मैं किसी किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण करता था। इस प्रकार मैं अति निर्लज पाप युक्त जीवन बिताता रहा। बैर, तिलपिंडियाक, सत्तू, शाकादि एवं
बुरे अन्नों, मोटे अन्न, पोंदों, सावा आदि को खाकर समय बिताते हुए मैं स्वयं को दुर्बल कर रहा था। मुझे वहां इस ढंग से रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक बार भाद्रपद मास में श्रवण द्वादशी की तिथि आई। तब ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक लोग इरावती और नर्मदा नदियों के संगम में स्नान करने के लिए गए। पड़ोसी होने के कारण मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। एकादशी के दिन मैंने व्रत रहकर पवित्रता से उपवास किया। उसके बाद मैंने अनेक वस्तुओं, छाता, जूता और साथ ही संगम के जल से भरा नवीन दृढ़ जल पात्र एवं मिष्ठान दधि तथा ओदन से पूर्ण मिट्टी का पात्र ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान किया। वणिक पुत्र, मैंने अपने 70 वर्षों के पूरे जीवन में केवल वही दान दिया था। इसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं दान किया। प्रेतान दान करके मृत्यु के बाद मैं प्रेत हो गया। मेरे अन्न से जीवन धारण करने वाले इन लोगों ने भी दान कभी नहीं किया है। मैंने तुम्हें यह कारण बतलाया जिससे मेरे द्वारा दिए गए अन्न जल प्रतिदिन दोपहर के समय मेरे समीप आ जाते हैं। जब तक मैं नहीं खाता तब तक उनका श्रेय नहीं होता। मेरे खाने और पीने के बाद सभी कुछ अदृश्य हो जाता है। मैंने जो छाता का दान किया था वही इस शमी वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ है। एक जोड़ा जूता का दान करने से प्रेत मेरा वाहन बना है। धर्मज्ञ, अपने प्रेतत्व प्राप्ति का यह समस्त विवरण मैंने तुमसे कह सुनाया तथा परम पवित्र और पुण्य को बढ़ाने वाली श्रवण द्वादशी का भी वर्णन कर दिया। प्रेत के ऐसा कहने पर वणिक पुत्र ने कहा, तात, मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दें। पुलस्त जी कहते हैं कि नारद जी, वणिक पुत्र का वह वचन सुनकर प्रेतपति अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात कहने लगा। महामते, मेरे हित के लिए तुम्हें करने योग्य कर्म मैं बतलाता हूँ। उसे अच्छी तरह संपन्न कर लेने से तुम्हारा और मेरा दोनों का कल्याण होगा। देखो, गया तीर्थ में जाकर और स्नान से पवित्र होकर मेरे नाम उद्देश्य से तुम पिंडदान करो। सुखे, वहां पिंडदान करने से मैं प्रेत भाव से मुक्त होकर सर्वस्व दान करने वालों को मिलने वाले लोक को प्राप्त कर लूंगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की बुधवार एवं श्रवण नक्षत्र से युक्त पुण्य बढ़ाने वाली अत्यंत मांगलिक यह द्वादशी तिथि कही गई है। वणिक के ऐसा कहकर वणिक से ऐसा कहकर प्रेतराज ने अपने अनुचरों सहित पवित्रता पूर्वक यथोचित क्रम से अपने पितरों के नामों को बताया। उसे प्रेत के कंधे पर चढ़ाकर मेरु भूमि से बाहर छोड़ दिया गया। इस प्रकार वह वणिक शूरसेन नाम के सुंदर देश में पहुंच गया। अपने कर्म तथा धर्म से उसने अधिक मात्रा में उत्कृष्ट एवं हीन धन उपार्जित कर लिया। उसके बाद वह उत्तम गया शीर्ष नाम के तीर्थ में गया। वहां क्रमशः प्रेतों के उद्देश्य से पिंडदान करने के बाद उसके अपने पितरों एवं दयादुओं को भी पिंडदान किया। उस महाबुद्धि वणिक ने अपने लिए तिल से रहित महाबोध्य नाम का पिंडदान किया। उसके बाद अन्य गोत्रों में उत्पन्न भोगों के उद्देश्य से भी पिंडदान किया। द्विज, इस प्रकार पिंडदान करने पर वे प्रेत प्रेत योनि से मुक्त होकर ब्रह्म लोक को चले गए। वह वणिक पुत्र भी अपने घर
चला गया और श्रवण द्वादशी का यथोचित रीति से व्रत पालन करते हुए वह भी समय आने पर स्वर्गीय हो गया। गंधर्व लोक में चिरकाल तक अत्यंत दुर्लभ भोगों का उपभोग करने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त कर वह शाकलपुरी का सम्राट बना। अपने धर्म तथा कर्म में स्थित रहता हुआ वह श्रावण द्वादशी व्रत में रत रहता रहा। समय आने पर मृत्यु के बाद उसने ग्रहों का लोक प्राप्त कर लिया। वहां बहुत काल तक ठहर कर और इच्छा अनुकूल भांति भांति के भोग्य पदार्थों का भोग करने के बाद वह मृत्यु लोक में आकर राजपुत्र बना। वहां भी क्षत्रिय वृत्ति से निर्वाह करते हुए वह दान और भोग में लगा रहा। गौओं के अपहरण में उसने शत्रुओं को जीत कर काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर वह इंद्रलोक में गया और सभी देवों से पूजित हुआ। पुण्य का क्षय होने से क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति नियम से स्वर्गच्युत होकर वह फिर शाकल देश में ब्राह्मण हुआ। उसका रूप तो अत्यंत विद्रूप भयंकर था, परंतु वह विद्या से संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत था। द्विज उसने अनुपम सुंदरी ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। वह ललना अपने अत्यंत शीलवान पति को भी कुरूप बन मानकर निरादर करती रहती। इससे वह बहुत दुखित हो गया। उसके बाद ग्लानि से भरकर वह इरावती के तीर पर स्थित महान आश्रम में पहुंचा और नक्षत्र पुरुष के द्वारा स्थापित सुंदर रूप धारण करने वाले जगन्नाथ भगवान की आराधना की। इस प्रकार उसी जन्म में परम सुंदर रूप प्राप्त कर वह अपनी भार्या का प्यारा एवं ऐश्वर्य से संपन्न हो गया। पूर्व के अभ्यास से संयत रहने वाला वह श्रवण द्वादशी का भक्त बना रहा। इस प्रकार पहले कुरूप रहने पर भी भगवान की कृपा से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो गया और स्वर्गीय होकर दूसरे जन्म में राजा पुरूरवा हुआ। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 79वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 80वां अध्याय। नक्षत्र पुरुष के वर्णन प्रसंग में नक्षत्र पुरुष की पूजा का विधान और नक्षत्र पुरुष के व्रत का महत्व। नारद जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, पुरूरवा ने नक्षत्र पुरुष नामक व्रत के द्वारा लक्ष्मीपति वासुदेव की जिस विधि से आराधना की थी उसे कहिए। पुलस्त जी बोले, नारद जी, मैं नक्षत्र पुरुष व्रत एवं देव के सभी नक्षत्र रूपी अंगों का वर्णन करता हूँ, आप सुने। मूल नक्षत्र भगवान विष्णु के दोनों चरणों, रोहिणी नक्षत्र दोनों जंघाओं एवं अश्वनी नक्षत्र दोनों घुटनों का रूप धारण करके स्थित है। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के दो नक्षत्र वासुदेव के दोनों उरुओं में, पूर्वा फाल्गुनी तथा उत्तर फाल्गुनी नाम वाले दोनों नक्षत्र गृह देश प्रदेश में और कृतिका नक्षत्र कटी भाग में स्थित है। पूर्वा भाद्रपदा तथा उत्तरा भाद्रपदा भगवान के दोनों पार्श्वों में रेवती, दोनों कुक्षियों में अनुराधा, हृदय में तथा धनिष्ठा नक्षत्र पुष्ट देश में स्थित है। दोनों बाजुओं के स्थान में विशाखा नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र को भगवान का दोनों हाथ कहा गया है। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान की उंगलियां और आश्लेषा नक्षत्र उसके उनके नख हैं। ग्रीवा में ज्येष्ठा, दोनों कानों में श्रवण तथा मुख में पुष्य नक्षत्र स्थित है। दोनों दांतों को स्वाति नक्षत्र कहा गया है। शतभिक्षा नक्षत्र दोनों हनुए
तथा मघा को नासिका कहा गया है। नक्षत्रों का रूप धारण करने वाले भगवान के दोनों नेत्रों में मृगशिरा नक्षत्र का निवास है। चित्रा ललाट में भरणी, सिर में आद्रा नक्षत्र केश में रहता है। भरणी सिर में तथा आद्रा केश में रहता है। भगवान विष्णु का यह नक्षत्र शरीर है। नारद जी, अब मैं इस व्रत के विधान का वर्णन करूंगा, जिस व्रत से नियम पूर्वक आराधित होने पर भगवान विष्णु इच्छित फल प्रदान करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में चंद्रमा के मूल नक्षत्र में स्थित होने पर भगवान के दोनों पैरों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। नक्षत्र की सन्निधि में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अश्वनी नक्षत्र के योग में श्रद्धा पूर्वक भगवान के दोनों घुटनों की अर्चना करनी चाहिए एवं दोहद में यात्रा दोष की शांति के लिए खाए पिए जाने वाले निश्चित पदार्थ में हविषान समर्पित करना एवं पूर्वत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान मनुष्य पूर्वाषाढ़ तथा उत्तराषाढ़ में के योग में विष्णु के दोनों उर्वों की पूजा करे। इसमें देह दोहद में शीतल जल का विधान है। अनुक्रांत विधान में पुलस्त जी कहते हैं, विद्वान पुरुष दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों में भगवान के गृह तेज की पूजा करें। दोहद के लिए दूध और घी दे और ब्राह्मण भोजन कराए। कृतिका नक्षत्र में उपवास पूर्वक जितेंद्रिय रहकर भगवान के कोटि देश की अर्चना करे और सुगंधित कुसुम से युक्त जल का दोहद दान करे। दोनों भाद्रपदाओं में कहे हुए विधान से भगवान की दोनों बगलों की अर्चना करके दोहद में देव द्वारा कथित शास्त्रानुमोदित चाटने वाली वस्तु से युक्त गुड़ देना चाहिए। रेवती नक्षत्र के योग में भगवान की दोनों कुक्षियों की पूजा के बाद दोहद में मूंग के लड्डू प्रदान करने चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में उदर की पूजा करके दोहद में साठी का चावल देना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र में पुष्ट की पूजा करके दोहद में शाली का भात देना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में भगवान की दोनों भुजाओं की पूजा कर दोहद में उत्तम अन्न देना चाहिए। हस्त नक्षत्र में भगवान के दोनों करों की पूजा करके दोहद में जौ से बना पकवान देना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में उंगलियों की पूजा करके दोहद में रेशमी वस्त्र या परवल प्रदान करना चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र में नख की पूजा कर दोहद में तितिर की आकृति प्रदान कर ज्येष्ठा में ग्रीवा की पूजा करके दोहद में तिल का लड्डू प्रदान करें। श्रावण नक्षत्र में दोनों कानों की पूजा करके दोहद में दही और भात प्रदान करें। पुष्य नक्षत्र में मुख की पूजा करें और दोहद में घी मिला हुआ पायस प्रदान करें। स्वाति नक्षत्र के योग में भगवान के दांतों का पूजन करके तिल और शुष्कुली पूड़ी का दोहद दें एवं केशव को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को भोजन कराएं। शतभिक्षा नक्षत्र में प्रयत्न पूर्वक भगवान के ठुड्डी की पूजा करें और विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाला प्रियंगु कग्नि एवं लाल चावल का दोहद दें। मघा में नासिका की पूजा करनी चाहिए एवं दोहद में मधु देना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में मस्तक में स्थित दोनों नेत्रों की पूजा करके दोहद में मृग के मान का फलदा गुदा देना चाहिए। चित्रा नक्षत्र के योग में ललाट की पूजा करके दोहद में सुंदर भोजन
देना चाहिए। भरणी नक्षत्र में सिर की पूजा करनी चाहिए और दोहद में सुंदर भाग प्रदान करना चाहिए। आर्द्रा के योग में विद्वान लोगों को भगवान के केशों की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दोहद में गुड़ एवं अदरक का दान करना चाहिए। इन नक्षत्रों के योगों में जगतपति विष्णु की पूजा करने के बाद पारण कर स्त्री और पुरुष के लिए दो सुंदर वस्त्र दें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मण को सफेद छाता, एक जोड़ा जूता, सप्त धान्य, स्वर्ण एवं घी से भरे पात्र का दान करे। प्रत्येक नक्षत्र के योग में ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। यही नक्षत्र में नित्य सनातन पुरुष माने गए हैं। नक्षत्र पुरुष नाम का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। प्राचीन समय में भृगु ने समस्त पापों के विनाश करने वाले इस व्रत को किया था। देवर्षि भगवान के अंगों और उपांगों की पूजा करने से मनुष्य के सभी अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं। 7 जन्मों में अपने स्वयं के किए हुए कुल क्रम से प्राप्त एवं माता पिता के कारण प्राप्त पापों सब प्रकार के पापों को केशव पूर्णतया नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार भगवान का पूजन करने से समस्त प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हैं। शरीर उत्तम आरोग्य से संपन्न होता है, मन में अनंत प्रसन्नता प्राप्त होती है और अत्यंत सुंदर रूप भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूजित होने पर नक्षत्र पुरुष जनार्दन भगवान मधुर वाणी, कांति तथा अन्य मनोभिलक्षित पदार्थ प्रदान करते हैं। नारद जी इन नक्षत्रों के योग में क्रमशः उपवास कर महाभाग्यशालिनी अरुंधति ने उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आदित्य ने पुत्र की इच्छा से नक्षत्र पुरुष जनार्दन की अर्चना कर रेवंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। नक्षत्रांग जनार्दन की पूजा करके रंभा ने श्रेष्ठ रूप, मेनका ने वाणी की मधुरता, चंद्र ने उत्तम कांति तथा पुरुरवा ने राज्य प्राप्त किया था। पुलस्त जी कहते हैं कि ब्राह्मण इस प्रकार जिसने नक्षत्रांग रूपधारी जनार्दन की पूजा की, उसने अपने मनोरथों की भली भांति पूर्ति कर ली। मैंने आपसे भगवान नक्षत्र पुरुष के परम पवित्र धन देने वाले, कीर्ति बढ़ाने वाले और सुंदर रूप को देने वाले व्रत के विधान का वर्णन कर दिया। अब पवित्र तीर्थ यात्रा का वर्णन सुनिए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 80वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 81वां अध्याय प्रहलाद की अनुकर्मिक तीर्थ यात्रा का वर्णन और जलोद्भव का आख्यान। पुलस्त जी बोले, नारद जी, प्रहलाद ने परम पवित्र ऋषि कन्या उस ऐरावती नदी के पास जाकर स्नान किया और चैत्र मास की अष्टमी तिथि में जनार्दन की पूजा की। वहां पवित्र पुण्यदायक नक्षत्र पुरुष के व्रत का अनुष्ठान कर दानवेश्वर प्रहलाद कुरुक्षेत्र चले गए। मुने उन्होंने ऐरावत मंत्र से सुदर्शन चक्र तीर्थ का आवाहन करके वेद विहित विधि से स्नान किया। वहां एक रात्रि निवास कर श्रद्धा से कुरुध्वज का पूजन किया और शोचाचार से शुद्ध होकर नरसिंह का दर्शन करने के लिए चले गए। दानव प्रहलाद ने वहां देविका में स्नान कर नरसिंह की पूजा की और एक रात वहां निवास कर गोकर्ण तीर्थ चले गए। वहां प्राची पूज्य पूजक के मध्य स्थान में स्नान कर पहले उन्होंने विश्वकर्मा भगवान की पूजा की। उसके बाद दूसरे प्राचीन परकोटों या चार दीवारी में कामेश्वर का दर्शन करने के लिए गए।
वहां स्नान करने के बाद शंकर भगवान का दर्शन और पूजन कर प्रहलाद श्रेष्ठ जल में स्थित पुंडरीक का दर्शन करने चले गए। वहां भी स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण और पुंडरीक का दर्शन पूजन किया। 3 दिनों तक वहां निवास किया। उसके बाद विशाख युप में देव अजीत का दर्शन कर उन्होंने कृष्ण तीर्थ में स्नान किया और 3 रात्रि तक वहां भी पवित्रता पूर्वक निवास किया। उसके बाद हंस पद में भगवान हंस का दर्शन एवं पूजन कर वे पयोष्णी के समीप में अखंडेश्वर का दर्शन करने चले गए। पयोष्णी के जल में स्नान कर उन्होंने जगतपति अखंडेश्वर की पूजा की। उसके बाद बुद्धिमान प्रहलाद जी वित, वितस्ता में कुमारिल के दर्शनार्थ चले गए। वहां स्नान करने के पश्चात सूर्य की किरणों का पान करने वाले बाल खिल्लियों से आराधित किए जा रहे पापों को नष्ट करने वाले देवेश का पूजन किया। जहाँ देवी सुरभि ने देव की प्रीति एवं जगत की भलाई के लिए अपनी पुत्री कल्याणी कपिला का त्याग किया था। वहां देवहृद में स्नान कर उन्होंने भक्ति पूर्वक शंभु का पूजन किया और विधि पूर्वक दही खाने के बाद मणिमान तीर्थ में गए। प्रजापति के उस उत्तम तीर्थ में स्नान कर महामती प्रहलाद ने शंकर ब्रह्मा एवं देवेश प्रजापति का दर्शन किया। पुलस्त जी कहते हैं, तपोधन विधि पूर्वक उन देवों का पूजन करने के बाद वहां 6 रात्रियों तक निवास कर वे मधु नंदिनी में चले गए। मधुमत के जल में स्नान कर दानवेश्वर प्रहलाद ने चक्रधारी शिव और शूलधारी गोविंद का दर्शन किया। नारद जी ने पूछा, मुझे प्रश्न करता हूँ को आप कृपया यह बतलाइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और वासुदेव ने शूल क्यों धारण किया था। पुलस्त जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं इस पुरानी कथा को कहता हूँ। पहले समय में इसे भगवान विष्णु ने भावी मनु से कहा था। जलोद्भव नाम का एक महान दैत्यपति था। उस शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप कर परिश्रम से ब्रह्मा की आराधना की। संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। दैत्यों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्म ऋषि जनों के शापों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार का प्रभावशाली वह तनुश्रेष्ठ सभी देवताओं, महर्षियों तथा राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर आविर्भूत हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं सबके नियामक विष्णु की शरण में गए। भगवान भी उन सभी के साथ हिमालय पर गए, जहाँ त्रिनेत्रहर अवस्थित थे। देवता और ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की मंत्रणा करने के बाद शत्रुओं को मारने का निश्चय कर उन दोनों अग्रकर्मी देवाधिपों ने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया। फिर मारने की इच्छा से आ रहे देवाधिप शंकर एवं विष्णु को देखकर और उन भयंकर मूर्तिधारियों को शत्रुओं से अजय जानकर वह दानव भय से नदी के जल में बैठ गया। देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में उसे छिपा हुआ जानकर शस्त्र सहित शंकर और विष्णु सहसा नदी के दोनों तटों पर छिप गए। शंकर और वासुदेव को गया हुआ जानकर जलोद्भव फिर जल से बाहर निकला तथा भय से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देखकर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूल धारी
विष्णु एवं चक्रधारी शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन सर्वोत्तमों ने उसे देखकर चक्र और शूल से उसके शरीर का भेदन कर दिया। वह स्वर्ण के समान कांति वाला, अंतरिक्ष से गिरने वाले विमल तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए विष्णु ने त्रिशूल तथा शंकर ने चक्र धारण किया था। जहाँ शंकर का चरण गिरा था, उस हिमालय पर्वत में पाप नाशिनी वितस्ता उत्पन्न हुई। उस तीर्थ में पहुंचकर प्रहलाद ने उन विष्णु एवं शंकर उन इन दोनों देवों की अर्चना की तथा भक्ति से वहां निवास कर वे शिव एवं विष्णु से रक्षित गिरिराज हिमालय का दर्शन करने चले। प्रहलाद वहां विधि के अनुसार उसकी पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान देकर हिमालय के विस्तृत चरण में उपत्यका में विद्यमान भृगु तुंग तीर्थ में गए। वहां भगवान शंभु ने देवश्रेष्ठ विष्णु को श्रेष्ठ अस्त्र दिया था। उस अस्त्र चक्र के बल को जानने की इच्छा से उन महात्मा ने उससे शंकर को 3 टुकड़ों में काट दिया। उस अस्त्र चक्र के बल को जानने की इच्छा से उन महात्मा ने उससे शंकर को 3 टुकड़ों में काट दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 81वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 82वां अध्याय चक्रदान के कथा प्रसंग में उपमन्यु तथा श्रीधामा का वृतांत, शिव द्वारा विष्णु को चक्र देना, हर का विरूपाक्ष हो जाना और श्रीधाम वध। नारद जी ने पूछा, भगवान, 3 नेत्रों वाले शंकर ने जगतपति विष्णु को समस्त लोकों में पूज्य चक्र नाम का आयुध क्यों दिया था? पुलस्त जी बोले, नारद जी, आप चक्र के प्रदान करने से संबद्ध और शिव की महिमा को बढ़ाने वाली इस प्राचीन कथा को सावधान होकर सुनिए। वेदांग पारंगत गृहस्थ और महाभाग्यशाली वितमन्यु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी भाग्यशालिनी, शील से संपन्न, पतिव्रता एवं पति में ही अपने प्राणों को विहित किए रहने वाली आत्रेयी नाम की पत्नी थी। वह धर्मशीला नाम से प्रसिद्ध थी। ऋतु काल में ही उसके साथ समागम करने वाले उन महर्षि के उससे उपमन्यु नाम का एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनि श्रेष्ठ अत्यंत दरिद्रता से जर्जर हुई। उसकी माता पिसे हुए चावल के जल को वह चावल के जल को यह दूध है ऐसा कहकर उससे उस पुत्र का पालन करती थी। दूध के स्वाद से अपरिचित होने के कारण वह पिसे चावल के रस से ही दूध की संभावना करता था। एक दिन उसने अपने पिता के साथ किसी ब्राह्मण के घर प्राण को स्वस्थ बनाने वाले मधुर खीर का भोजन किया। ऋषि के उस पुत्र ने दूध के अद्भुत स्वाद को पाकर दूसरे दिन माता के द्वारा दिए गए पिसे हुए चावल के उस रस को ग्रहण नहीं किया। उसके बाद दूध चाहने वाला वह बालक बचपन के कारण प्यास से चातक की भांति रोने लगा। रोती हुई माता ने आंखों में आंसू भरे गदगद वाणी में उससे कहा, शूल धारण करने वाले पार्वती पति पशुपति विरूपाक्ष शंकर के असंतुष्ट रहते दूध से मिला भोजन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम तत्काल स्वास्थ्य कर
दूध पीना चाहते हो तो त्रिशूल धारण करने वाले विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। संसार के आधार सभी प्रकार से कल्याण करने वाले उन शंकर के संतुष्ट होने पर पीने के अमृत पीने को मिल सकता है। दूध पीने की तो बात ही क्या है। माता के इस माता के उस वचन को सुनकर वितमन्यु के पुत्र ने कहा, आप जिनकी सेवा पूजा करने को कहती हैं, वे विरूपाक्ष कौन है। उसके बाद धर्मशिला ने पुत्र से धर्म से युक्त वचन कहा, बेटा सुनो, मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि ये विरूपाक्ष कौन है। प्राचीन काल में श्रीधामा नाम से विख्यात एक महान असुरों का राजा था। उसने सारे संसार को अपने अधीन किया, लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया, सारे विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर तो उस दुष्ट आत्मा ने तीनों लोकों को श्री से रहित कर दिया। उसके बाद उस भाग्यशाली असुर ने वासुदेव के श्री वत्स को छीन लेने की कामना की। उसकी उस दूषित इच्छा को जानकर भगवान जनार्दन उसके मारने की इच्छा से महेश्वर के पास गए। उस समय योग मूर्ति के धारण करने वाले अविनाशी शंकर हिमालय की ऊंची चोटी पर ऊंची चोटी के चिकने भूतल पर स्थित थे। उसके बाद सहस्त्र शीर्षा सर्वसमर्थ जगन्नाथ भी जी के पास जाकर विष्णु ने अपने द्वारा स्वयं अपनी ही अर्चना की। योगियों द्वारा जानने योग्य उस अव्यक्त परम ब्रह्म का जप करते हुए वे 1000 वर्ष से अधिक समय तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहे। उसके बाद उसके बाद श्रीमान महादेव ने संतुष्ट होकर विष्णु को परम श्रेष्ठ प्रत्यक्ष तेज से युक्त दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सभी प्राणियों के लिए भयदायक काल चक्र के समान वह चक्र देवादिदेव विष्णु को देकर शंकर ने उनसे कहा, देवेश, 12 अरों, 6 नेमियों और 2 युगों से युक्त दीर्घ गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला सुदर्शन नामक यह श्रेष्ठ आयुध है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, मास राशियां, 6 ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, अग्नि, विश्वेदेव, प्रजापति, बलवान, हनुमान, धन्वंतरी, देव, तप एवं तपस्या से तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इस श्रेष्ठ आयुध को लेकर के निर्भीक होकर देवों के शत्रुओं का संहार करें। मैंने असुर राज्य से आराधित इस अमोघ आयुध को तप के बल से अपने नेत्र में स्थित कर लिया था। शंभु के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने शंकर से यह वचन कहा, शंभो, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह अस्त्र अमोघ या मोघ है। विभो, यदि आपको यह चक्र अमोघ तथा
सर्वत्र बिना किसी बाधा के निरंतर गतिशील है, तो इसको जानने के लिए मैं आपके ही ऊपर इसे चलाता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। वासुदेव के इस वचन को सुनकर पिनाकधारी ने कहा, यदि ऐसा है तो निश्चिंत होकर मेरे ऊपर इसे चलाइए। महेश के इस वचन को सुनकर विष्णु ने सुदर्शन चक्र के तेज को जानने की अभिलाषा से उसे त्रिविक्रम महेश के इस वचन को सुनकर विष्णु ने सुदर्शन के तेज को जानने की अभिलाषा से उसे वेग से शंकर के ऊपर चलाया। विष्णु के हाथ से छोड़ा गया वह चक्र शंकर के निकट गया और उन्हें काट कर विश्वेश, यज्ञेश और यज्ञ याजक के रूप में तीन भागों में अलग कर दिया। शंकर को तीन खंडों में कटा हुआ देखकर महाबाहु विष्णु संकुचित हो गए। वे शंकर को प्रणाम करने लगे। करते प्राप्त चरणों में प्रणत हुए। दामोदर को देखकर श्रीमान भव शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक बार बार उठो उठो कहते हुए यह कहा, महाबाहो, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। इसके द्वारा मेरा स्वभाव नहीं क्षत हुआ है। यह तो अक्षेद अक्षेद अच्छेद है, अच्छेद एवं वदाहक है। केशव, चक्र द्वारा किए गए ये तीनों अंश निस्संदेह पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। एक अंश हिरण्याक्ष नामधारी, दूसरे स्वर्णराक्ष नामधारी और तीसरा गुरुवाक्ष नाम का होगा। उठिए, ये तीनों अंश मनुष्यों के लिए पुण्य प्रदाता होंगे। विभो, उठिए और देव शत्रु का वध करने के लिए जाइए। विष्णु श्रीधामा के वध किए जाने पर देवता प्रसन्न होंगे। शंकर के इस प्रकार कहने पर भगवान गरुड़ध्वज ने पर्वत की ऊंची चोटी पर जाकर श्रीधामा को देखा। देवताओं के दर्प का विनाश करने वाले उस दैत्य को देखकर देवश्रेष्ठ विष्णु ने बार बार, यह लो तुम मारे गए, ऐसा कहते हुए तीव्र गति से चक्र चलाया। फिर तो अनुपम पौरुष वाले उस चक्र ने दैत्य का मस्तक और दैत्यों का मस्तक काट डाला। मस्तक कट जाने पर दैत्य पर्वत के ऊपर से इस प्रकार गिरा जैसे वज्र से आहत होकर पर्वत की ऊंची चोटी गिरती है। उस देव शत्रु के मारे जाने पर मुरारी ने विरूपाक्ष शंकर की आराधना की। मारे जाने पर मुरारी ने विरूपाक्ष शंकर की आराधना की और चक्र रूपी श्रेष्ठ महायुद्ध महायुद्ध लेकर वे देव क्षीर सागर में स्थित अपने ग्रह को चले गए। वितमन्यु की धर्मशिला पत्नी आत्रेय कहती है, पुत्र, ये वही देव महेश्वर विरूपाक्ष हैं। साधो, यदि तुम दूध के साथ भोजन करना चाहते हो तो उसकी सेवा पूजा करो। माता के उस वचन को सुनकर वितमन्यु के बलवान पुत्र ने उन विरूपाक्ष शंकर की आराधना कर दुग्ध से युक्त भोजन प्राप्त किया। पुलस्त जी कहते हैं, इस प्रकार प्राचीन काल में घटित हुई शंकर के शरीर छेदन से संबद्ध परम पवित्र कथा को मैंने तुमसे कहा। उसी श्रेष्ठ तीर्थ में वे महान असुर प्रहलाद सुंदर पुण्य प्राप्ति के लिए गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में
82वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 83वां अध्याय प्रहलाद की अनुक्रमागत तीर्थ यात्रा के में अनेक तीर्थों का महत्व। पुलस्त जी बोले, प्रहलाद ने उस उत्तम तीर्थ में स्नान कर त्रिनयन महादेव का दर्शन किया और स्वर्णाक्ष की पूजा कर वे नैमिषारण्य चले गए। वहां गोमती, काचनाक्षी और गुरुदा के मध्य में पाप नाश करने वाले 30,000 तीर्थ हैं। उनमें स्नान कर उन्होंने पीताम्बर धारण करने वाले देवेश्वर अच्युत की पूजा की। नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों की पूजा करने के पश्चात देवादिदेव महेश का विधि पूर्वक पूजन कर वे महासुर गौपति का दर्शन करने के लिए गया तीर्थ में चले गए। वहां ब्रह्मध्वज में स्नान और उसकी प्रदक्षिणा कर उन्होंने पितरों के निमित्त पवित्र पिंडदान किया। फिर उदपान में स्नान कर जितेंद्रिय प्रहलाद ने पितरों गणापादी गणा गदापाणी विष्णु एवं गौपति शंकर की पूजा की। इंद्र तीर्थ में भी स्नान कर उन्होंने पितरों एवं देवों का तर्पण किया तथा महानदी के जल में स्नान कर वे सरयू के समीप पहुंचे। उसमें स्नान कर उन्होंने गो प्रतार में कुक्ष कुशेशय की पूजा की एवं वहां एक रात्रि निवास कर वे विरजा नगरी में गए। विरजा तीर्थ में स्नान करने के बाद पितरों को पिंड दान कर वे श्रीमान पुरुषोत्तम अजीत का दर्शन करने चले गए। वे निष्पाप प्रहलाद अविनाशी पुंडरीकाक्ष का दर्शन करने के पश्चात 6 रातों तक वहां निवास कर दक्षिण दिशा में स्थित महेंद्र पर्वत पर चले गए। वे वहां देवश्रेष्ठ अर्धनारीश्वर महादेव का दर्शन तथा पूजन कर पितरों की अर्चना करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां देववर शंभु और सोमपाई गोपाल का दर्शन करने के पश्चात सोम तीर्थ में स्नान कर वे सोहाचल पर गए। वहां महोदकी में स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक विष्णु देवताओं एवं पितरों का पूजन कर वे पारी यात्र पर्वत पर चले गए। वहां लांगलिनी में स्नान करने के बाद उन्होंने अपराजित का पूजन किया और कछेरु देश में जाकर विश्वरूप का दर्शन किया। वहां योगवित्त देववर शंभु ने गणों की पूजा गणों में से पूजित अपना विश्वरूप प्रकट किया था। वहां मंडकुणिका के जल में स्नान करने के बाद महेश्वर का पूजन कर प्रहलाद सुगंधि युक्त मलय पर्वत पर गए। उसके बाद महाहृद में स्नान करने के पश्चात शंकर की पूजा कर योगात्मा प्रहलाद सदाशिव का दर्शन करने के लिए विंध्य पर्वत पर गए। उसके बाद विपाशा के जल में उन्होंने स्नान किया और सदाशिव का पूजन किया। उसके पश्चात 3 रातों तक वहां निवास करके वे अवंती नगरी में गए। वहां शिप्रा के जल में स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक विष्णु का पूजन कर उन्होंने शमशान में स्थित महाकाल शरीरधारी का दर्शन किया। वहां उस रूप में स्थित आत्मवंशी शंकर तामस रूप धारण करके समस्त प्राणियों का संहार करते हैं।
वहां पर स्थित हुए सुरेश ने सर्वभूता भूताभारी समस्त भूतों का अपहरण करने वाले अंतक को जलाकर श्वेत की नामक राजा की रक्षा की थी। करोड़ों गणों से भरे हुए एवं देवों से पूजित भगवान शंकर उमा के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां नित्य निवास करते हैं। उन कालों के काल, अंतकों के अंतक, यमों के नियामक, मृत्यु के मृत्यु, चित्र विचित्र, शमशान के वाति, भूतपति, जगतपति, शूल धारण करने वाले शंकर का दर्शन एवं पूजन कर वे निषेध देश की ओर चले गए। वहां श्रद्धा पूर्वक अमरेश्वर देव का दर्शन और एवं अर्चन करने के बाद उन्होंने महोदय में जाकर यह गिर्व का दर्शन किया। उसके बाद अश्व तीर्थ में स्नान कर अश्वमुख का दर्शन तथा श्रीधर का अर्चन कर वे पांचाल देश में गए। जितेंद्रिय प्रहलाद वहां ईश्वरीय गुणों से संपन्न धनपति कुबेर के पुत्र पांचालिक का दर्शन कर प्रयाग चले गए। निकट में रहने वाले यमुना के विख्यात तीर्थ में स्नान करने के पश्चात वटेश्वर रुद्र तथा योगशाही माधव का दर्शन एवं श्रद्धा पूर्वक उन दोनों पूजनियों का अर्चन कर उन महासुर ने माघ मास में वहां निवास किया। उसके बाद वे वाराणसी चले गए। उसके बाद समस्त पापों का अपहरण करने वाले असी और वरुणा के भिन्न विभिन्न तीर्थों में स्नान के बाद पितरों एवं देवों का अर्चन कर उन्होंने वाराणसी पुरी की प्रदक्षिणा की। उसके बाद अभिमुक्तेश्वर एवं केशव की पूजा तथा लोलार का दर्शन करके वे मधुवन चले गए। महातेजस्वी असुरोत्तम प्रहलाद वहां स्वयंभू देव का दर्शन एवं पूजन कर पुष्करारण्य में गए। उन तीनों तीर्थों में स्नान करने के बाद पितरों एवं देवों का पूजन कर उन्होंने अयोगंधी, पुष्कराक्ष तथा ब्रह्मा का अर्चन किया। उसके बाद उन्होंने कोटि तीर्थ में सरस्वती के तट पर स्थित लोक विख्यात रुद्रकोटि वृषभ ध्वज का दर्शन किया। कथा है कि प्राचीन समय में नैमिषारण्य, मगध, सिंधु प्रदेश, धर्मारण्य, पुष्कर, दंडकारण्य, चंपा, भरुकच्छ एवं देविका के तट पर रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां शंकर का दर्शन करने आए थे। मुने शिव के दर्शन की इच्छा वाले करोड़ों सिद्ध तपस्वी मैं पहले दर्शन करूंगा इस प्रकार का विवाद करने लगे। उन निष्पाप महर्षियों को विशेष अधीर हुआ देखकर शंकर ने उन पर कृपा कर करोड़ों मूर्तियां धारण कर ली। उसके बाद वे सभी मुनि हर्षपूर्वक अलग अलग तीर्थ बनाकर महेश्वर की पूजा करते हुए निवास करने लगे। इस प्रकार शंभु का नाम रुद्रकोटि हुआ। महातेजस्वी श्रद्धालु जितेंद्रिय प्रहलाद ने उनका दर्शन किया एवं कोटि तीर्थ में स्नान कर वसुओं तथा पितरों का तर्पण किया। उसके बाद रुद्रकोटि का अर्चन कर वे जांगल में चले गए। उन्होंने वहां सरस्वती के जल में निमग्न हुए। देवताओं से पूजित स्थाणु पार्वती पति भगवान शंकर का दर्शन किया। सरस्वती के जल में स्नान कर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक स्थाणु की पूजा की तथा दशवा अश्वमेध
में स्नान कर देवों एवं पितरों का अर्चन किया। कन्याहृद में स्नान करने के बाद पवित्र होकर उन्होंने सहस्त्रलिंग का अर्चन किया। उसके बाद शुक्र तीर्थ में गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम कर वे सोम तीर्थ चले गए। वहां स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक पितरों एवं सोम का अर्चन करके उन महायशस्वी ने श्री का वास में जाकर स्नान किया। वहां के वृक्ष की प्रदक्षिणा कर तथा वरुण की पूजा करने के पश्चात बुद्धिमान प्रहलाद फिर गुरुध्वज का दर्शन कर पद्मा नाम की नगरी में चले गए। वहां लोक पूजित तेजस्वी मित्रा वरुण का पूजन करने के बाद कुमार धारा में जाकर जितेंद्रिय प्रहलाद ने स्वामी कार्तिकेय का दर्शन किया। कपिल धारा में स्नान करके पितृ तर्पण देव पूजन एवं स्कंद का दर्शन तथा अर्चन कर वे नर्मदा के निकट गए। उसमें स्नान करके लक्ष्मीपति वासुदेव की अर्चना कर वे चक्र धारण करने वाले भूत भूधर वराहदेव का दर्शन करने गए। वे टोकामुख तीर्थ में स्नान और धरणीधर की पूजा करके अरबु देश में त्रिसोवर्ण महादेव के पास गए। वहां उन्होंने नारी हृद में स्नान और शंकर की अर्चना करने के बाद कालिंजर में आकर नीलकंठ का दर्शन किया। नील तीर्थ के जल में स्नान करने के बाद शिव का पूजन कर वे समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में भगवान का दर्शन करने गए। वहां उन्होंने सरस्वती नदी और सागर के संगम में स्नान कर लोकपति कपर्दी सोमेश्वर का दर्शन किया। कपर्दी शंकर एवं विष्णु ने दक्ष के शाप से दग्ध हुए एवं श्रय रोग से ग्रसित ताराधिप चंद्रमा को पूर्ण किया था। उन दोनों श्रेष्ठ देवों का पूजन कर वे महालय गए। वहां रुद्र का पूजन कर वे उत्तर कुरु गए। वहां पद्मनाभ का अर्चन कर वे सप्त गोदावरी तीर्थ में गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने तीनों लोकों में वंदित भीम विश्वेश्वर का पूजन किया। दारुवन में जाकर श्रीमान प्रहलाद ने लिंग का दर्शन किया। उनकी पूजा करने के पश्चात ब्रह्माणी नदी में जाकर उन्होंने स्नान और त्रिदेशेश्वर महादेव की अर्चना की। उसके बाद पलाक्षोत्तरण में जाकर उन्होंने श्रीनिवास की अर्चना की। फिर कुंडिन में जाकर प्राणों के तृप्ति दाता देव का अर्चन किया। उन्होंने शुप्रारक में चतुर्भुज देव की भली भांति पूजा करने के बाद माघ धरायण में जाकर वसुधाधिप का दर्शन किया। उन विश्वेश्वर का पूजन कर वे प्रजामुख में गए। उसके बाद उन्होंने महातीर्थ में स्नान कर वासुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने शोण तट पर जाकर स्वर्ण कवच धारण करने वाले ईश्वर का पूजन किया। उसके बाद श्रद्धालु प्रहलाद ने महाकोशी में हंस नामक महादेव का अर्चन किया एवं श्रेष्ठ सेंध वाराण्य में जाकर शंख तथा शूल धारण करने वाले
सुनेत्र नामक पूज्य ईश्वर का पूजन किया। उसके बाद वे महाबाहु त्रिविष्टि चले गए। वहां जटाधर नाम से प्रसिद्ध महेशान देव का दर्शन और विष्णु की पूजा कर वे कनखल तीर्थ में गए। दानव प्रहलाद वहां भद्रकालीश और वीरभद्र तथा धनाधिप मेघांक की पूजा कर गिरिव्रत चले गए। वहां लोकनाथ महेश्वर पशुपति देव का विधिवत अर्चन कर वे काम रूप चले गए। वहां चंद्र की कांति से युक्त देव श्रेष्ठ त्रिनेत्र शंकर की मृणानी पार्वती के साथ विधिवत अर्चना कर प्रहलाद श्रेष्ठ महाख्य तीर्थ में गए और वहां पर भी उन्होंने महादेव की अर्चना की। उसके बाद वे अत्रि पुत्र चक्रपाणी विष्णु का दर्शन करने के लिए त्रिकुट पर्वत पर चले गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा कर उन्होंने परम पवित्र जपने योग गजेंद्र मोक्षस्तव का पाठ किया। मूल फल एवं जल का भक्षण करते हुए देतेश्वर पुत्र प्रहलाद ने वहां 3 मास तक श्रद्धा पूर्वक निवास किया। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को स्वर्ण दान कर वे घोर दंडक वन चले गए। वहां उन्होंने महान सहस्त्र पशुओं हिंसक पशुओं के निवारक महान शाखाओं से युक्त वनस्पति का शरीर धारण करने वाले पुंडरीकाक्ष का दर्शन किया। सारस्वत स्तोत्र का पाठ करते हुए महान विष्णु भक्त असुर प्रहलाद ने 3 रातों तक उसके नीचे बिना बिस्तर के चबूतरे पर शयन किया। विद्वान दानव प्रहलाद जी वहां से सर्व पापहारी हरि का दर्शन करने के लिए सर्व पाप नाशक श्रेष्ठ तीर्थ में चले गए। उन्होंने उनके सामने प्राचीन काल में क्रोध रूपी जनार्दन से कथित पाप नाश करने वाले 2 स्तोत्रों का पाठ किया। उसके बाद वे वहां से देतेंद्र प्रहलाद महाफलदायक शालग्राम तीर्थ में गए। वहां विष्णु समस्त चर और स्थावर पदार्थों में विराजमान है। पुलस्त जी कहते हैं, मुने वहां महान विष्णु भक्त बलवान प्रहलाद विष्णु को सर्वव्यापी जानकर भगवान के चरणों की पूजा करते हुए उनकी भक्ति में परायण हो गए। मैंने तुमसे मुनियों के समूहों से सेवित अत्यंत पवित्र प्रहलाद की तीर्थ यात्रा का वर्णन कर दिया, जिसके कीर्तन श्रवण एवं स्पर्श से मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 83वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। बंती भैया।